जय महाकाल। चलिए आगे चलते हैं। और दूसरी बड़ी खबर है, तो इसको कंक्लूड करते हैं पहले सेक्शन को। अच्छा, ये जो मतलब ये जो डेड है, मतलब 6 पाकिस्तान के और 7 उनके, 6 और 5 7 13 डेड इन पाक अफगानिस्तान वॉर। ये हमारा पहला सेक्शन था, इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ट्रंप और शी की डील एक्सपोज्ड। ये क्या है? ये मजेदार है। अब हमारे जो उजड़ी हुई सल्तनत का बिगड़ा हुआ सुल्तान है, नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब ये साहब आज आया था साउथ कोरिया और ये मिला शी जिनपिंग से। इसे बहुत अच्छी डील है, बड़ी फैंटास्टिक है, डील हो गई, सब हो गया, ये हो गया। अब मैं इसको एक एक करके हर चीज को आपके लिए डिकोड करूंगा और आपको विद तथ्य और तर्क समझाने का प्रयास करूंगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं और बाद में आपके क्वेश्चन सारे लिए जाएंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीटिंग शेड्यूल की गई थी 5 घंटे के लिए, मीटिंग हुई चली 2.25 घंटा, तो यानी कि 2.75 घंटे का स्लॉट रह गया। मीटिंग ओनली रन फॉर 35% और 38% ऑफ द शेड्यूल टाइम, विच कैन टेल यू, वो जो आपको बताएगा कि मीटिंग की औकात कितनी थी। यार डेस्क, एक चीज मैंने आपको बोला था, सॉरी टू इंटरवीन गाइस, कि कैन वी हैव सबटाइटल्स इन इंग्लिश, जरा प्लीज चेक कर लो। तो ये काफी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। तो एक मीटिंग चली ऐसे। दूसरी बात, ट्रम्प ने कहा सब बढ़िया हो गया, सब फर्स्ट क्लास हो गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है, और वो जहाज में निकल दिया। इसके बाद मुझे को एक और आपको खिलाड़ी से मिलवाना है ट्रम्प के शी के बाद, बट पहले ये बात। अब यहाँ है जी, चीजें हो गई। ट्रम्प से पूछा क्या हो, 5-6 चीजें हैं जो सामने आई और जिसके आधार पे ये अटकल पच्छू यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि मीटिंग ठीक हुई। वही वाली बात हुई जैसे वो कहते थे कि भाई, जिसे कहते हैं ना, तू तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये शाहरुख खान का डर वाला प्यार है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ट्रम्प आजकल उसी मतलब शाहरुख खान से प्रेरित है। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। डील हो गई, डील खत्म हो गई, हमने कह दिया, बादशाह सलामत ने कह दिया। क्या है जी डील? पहली बात है, पहले आपने देखोगे कि चाइना का टैरिफ 10% घटा दिया। ये 55 या 57% से 47 या 45% हो गया, 10% घटा दिया। तो कहता है डील हो गई, कोई डील नहीं हुई। याद कीजिए कुछ हफ्ते पहले, हफ्ता 1.5 हफ्ते पहले स्कॉट बेसेंट ने हाथ जोड़े थे, बोला वी हैव बीन वेरी नाइस टू चाइना, वी हैव बीन वेरी गुड एंड वी एक्सपेक्ट देम टू बी नाइस टू अस। और क्या स्कॉट बेसेंट क्या हाथ जोड़ रहा था, कृपया करके मेरे उजड़े चमन बादशाह से थोड़ा साउथ कोरिया में मिल लो। पहले चाइना ने मना कर दिया, पहले अमेरिका ने स्टैंड मारा, हमें मिलने की कोई जरूरत नहीं, हो फिर जाके मिल लिए, हमें मिलने की जरूरत नहीं, हम जाके मिल लिए। अब मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी और आज मैं थोड़ा पोल भी लूंगा। मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी इस मीटिंग में 10 या 20% का एग्रीमेंट होगा और आगे की डेट आएगी ताकि कहानी चले, और यही बिल्कुल एग्जैक्टली हो और मैं आपको समझाऊंगा कैसे। अब बोला 10% हमने चाइना का टैरिफ घटा लिया, 10% चाइना का टैरिफ घटा लिया। क्यों घटाया जी? अगर आप ट्रम्प का स्टेटमेंट, ही इज गोइंग टू वर्क हार्डर ऑन फेंटेनिल, तो मतलब क्या, उसने फेंटेनिल पे काम किया, करेगा नहीं करेगा? और कहना फेंटेनिल तो बहुत काम आता है, तो दवाइयों के भी काम आता है, ओपियोइड है, ये तो हमें भी पता है। पर जिस फेंटेनिल को लेके 20% का टैरिफ लगाया था, 10% घटा दिया विद अ प्रॉमिस, विद अ होप कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम इस पे काम करेंगे। तो दो चीजें यहां निकल आती, क्या काम हुआ, क्या काम होगा, या काम आने वाले समय में ही होगा। ये दो चीजें यहां निकल के आती। मुझे लगता है काम आने वाले समय में ही होगा, ये कहीं ना कहीं बोल दिया गया कि शी जिनपिंग और चाइना कोशिश करेगा। कोशिश कितनी की है, क्या आउटकम है, वो नहीं बता। तो चाइना का मालिक 10% हो गया टैरिफ का। दूसरी बात, रशियन यूक्रेन युद्ध पे, रशियन यूक्रेन युद्ध पे हम 7 काम करेंगे। यहां ट्रंप की विडंबना देखिए, उसने रशियन ऑयल का नाम तक नहीं लिया। He did not even take the name of Russian oil। जिस रशियन ऑयल को लेके भारत को रोज तंग करता, जिस रशियन ऑयल को लेके उसे हेलोसिनेशन होती, मोदी जी ने बोल दिया तेल लेना बंद कर देंगे, मोदी जी ने ये बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, उस रशियन तेल का नाम तक इस जहादी ट्रंप ने नहीं लिया। इसके भी जहादी हो गया इनके साथ रह के। तो अब सोचिए, और उनका विल वर्क और रशियन यूक्रेन, और शी जिनपिंग का स्टेटमेंट आता, एट टाइम्स इट इज गुड फॉर पीपल, लेट देम फाइट। जबकि भारत क्लियरली कहता नहीं युद्ध रुकना चाहिए, मोदी जी हो, जयशंकर साहब करें नहीं युद्ध रुकना चाहिए, भारत युद्ध के साथ नहीं है। यहां शी जिनपिंग कहता है लेट देम फाइट, इट्स ओके टू लेट देम फाइट। शी जिनपिंग युद्ध रोकने के मूड में नहीं, कहता लड़ना तो लड़ने दो। रशियन ऑयल का मेंशन भी नहीं होता मालिक, आप कोई भी स्टेटमेंट उठा के देखो, देयर इज नॉट इवन अ मेंशन ऑफ रशियन ऑयल। और यहां भारत को डंडा हो रहा है,
यहाँ भारत को तंग किया जा रहा है। $120 बिलियन का तेल हम लेते, 200 बिलियन का वो लेते, 200 बिलियन वाले के साथ इट डजंट इवन कम आउट और फिगर आउट इन द कन्वर्सेशंस व्हाइल इन भारत is being pushed, cajoled for this and he gets hallucination. मोदी ने मुझे आज ये बोला, मोदी ने गवर्नेंटी दी, मोदी ने मुझे ये बोला, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको ये बहुत पहले समझाया कि कहानी रशियन ऑयल की नहीं, कहानी है सऊदियों की, कहानी अरामको की है। मैंने कहा चाइना के पीछे इसलिए नहीं पड़ा, चाइना तेल लेता है, रिजर्व में डालता है या यूज करता, हम तेल लेके उसको रिफाइन करके दुनिया की 120 मार्क कंट्रियों में बेचते हैं। वी हैव बिकम पावर हाउस इन द फिनिश प्रोडक्ट। उसको लेके अरामको और सऊदियों को तकलीफ है, कह रहा क्रूड का मार्केट तो गया, फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट भी भारत ने ले लिया। भारत हैज टर्न दिस क्लाइमेटी इनटू अपॉर्चुनिटी। जब ये लड़ाई हुई इट वाज अ क्लाइमेटी, तो मोदी सरकार ने इस क्लाइमेटी को अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर कर दिया, जिसमें रिलायंस वालों का एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स में, जितने भी हमारे पेट्रोलियम क्षेत्र में, और इवन पूरी साहब और उसके पहले जो मिनिस्टर साहब हैं, इन सब का एक बहुत बड़ा समावेश रहा, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। दे हैव टर्न दिस क्लाइमेटी इनटू अपॉर्चुनिटी। तकलीफ वहां है, मैं आपको शुरू से बता रहा था। अगर रशियन तेल की तकलीफ होती, जो 200 बिलियन का तेल ले रहा है, तुम 6 साल बाद उससे मिलो और एक मेंशन भी नहीं है रशियन ऑयल का, दिस नॉट इवन अ मेंशन। और शी जिनपिंग कह रहा है अरे कोई बात नहीं, लड़ने दो, कई बार लड़ना अच्छा होता है, लड़ने दो। शी जिनपिंग डजंट वांट टू स्टॉप द वॉर। ये दूसरा ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ है, यानी कि सीजफायर की जो डुगडुगी तू बजा रहा है, वी डोंट वांट सीजफायर। तीसरी बात आई जी कि चाइना हमसे सोयाबीन लेगा, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बिग क्वांटिटीज ऑफ सोयाबीन। चाइना ने इस साल अब तक अमेरिका से 1 या 2 शिप सोयाबीन ली है, इसके अलावा नहीं ली। सोयाबीन आ रही है चाइना के पास, कहां से? ब्राजील से। बिग क्वांटिटीज ऑफ सोयाबीन क्या, मेरे लिए तो 100 बोरी सोयाबीन भी बड़ा है, आपके लिए शायद 10 होगा, किसी के लिए 500 होगा। बिग क्वांटिटीज और टाइम क्वांटिफाइएबल ही नहीं है, यानी कि या तो मैं बोलूं कि दे आर गोइंग टू एग्जैक्टली गो बैक टू द लेवल जहां वो पहले थे, दे विल अगेन बेक प्राइस 50% ऑफ दे वर बाइंग विद इन दिस ईयर। ना टाइम क्वांटिफाइड है, ना कुछ। बिग क्वांटिटीज ऑफ सोयाबीन अगेन, एंड व्हेन, वेयर? भाई बिग क्वांटिटीज ऑफ सोयाबीन इंशाल्लाह माशाल्लाह लेंगे आपसे आने वाले 5 सालों में, क्या दिक्कत है? ट्रंप का एक आपको नया पैंतरा भी बताने वाला हूं आज, बोला लेंगे आपसे 5 साल में, क्या दिक्कत है? हमने तो ये नहीं बताया कब लेंगे। तो चाइना ने 1-2 शिप उठाए हैं। फिर मैं अपने प्रेडिक्शन पे भी आने वाला हूं, बहुत लंबा जाने वाला है आज, थोड़ा बना रहेगा साहब। तो ये कहानी यहां हुई। तीसरी बात हुई जी रेयर अर्थ पे। और तीसरी, चाइना हमसे मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करे। चाइना आपसे 1% मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट करता, करे ना करे क्या फर्क पड़ता? मतलब क्या अमेरिका की इकोनॉमी 1% मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट पे चलेगी? जबरदस्त, माशाल्लाह। चौथी बात, कहते हैं भाई अब क्या होगा? अब कहते हैं जी हमने चाइना ने हमें बोला कि हम रेयर अर्थ्स आपको देंगे और 1 साल तक ही हमारा एग्रीमेंट है। इनके लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट यहाँ भी 1 साल तक देंगे, हम नलका बंद नहीं करेंगे, पर कितना देंगे, क्या देंगे, क्या कितना नहीं देंगे। अब रेयर अर्थ्स की क्या कहानी है, कल के व्लॉग में, कल के हमारे मेगा डिकोड में मैंने आपको समझा दिया हाउ फेक दिस होल थिंग इज। अगर वहां से हो गए तो यहाँ क्यों उछल रहे हो? फिर तो तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया से व्यवस्था होगी, तुम्हें रेयर अर्थ्स की क्या जरूरत है? ये मैंने कल आपको समझाया था, अर्थमेटिक्स इसकी क्या है। ठीक है जी, ये हमारी बात हो गई, बाकी सब बल्ले बल्ले, सब बढ़िया बढ़िया। और हुआ क्या? मेरा प्रेडिक्शन था, एंड प्लीज आई नीड अ वोट ऑन दिस, मेरा प्रेडिक्शन था कि 10 या 20% चीजें मानी जाएगी, आगे की डेट जी जाएगी। बोलोगे सुमित भाई आगे की डेट का? मैं बताता हूं आपको क्या माने। चाइना का 10% टैरिफ घट गया, थोड़े थोड़े रियल एस्टेट दे, थोड़ा थोड़ा रेयर अर्थ देगा, कुछ शिप या कुछ कंटेनर, कुछ शिप ऑफ सोयाबीन आपसे लेगा, आप उनसे मस्टर्ड ऑयल मंगाना मंगा लो, नहीं मंगा। और ट्रंप ने कहा कि अब हम मिलेंगे अप्रैल में, आई विल बी गोइंग टू बीजिंग, तब आगे बात होगी। ये लो कर लो बात। क्या था कहानी? आज है 30 अक्टूबर, कल है 31 अक्टूबर। 1 नवंबर को चाइना पे 155% टैरिफ लगना था, और 155% टैरिफ लगने का मतलब है चाइना ने बोला गो टू हेल, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, तुम जाओ भाड़ में, हमें तुमसे काम ही नहीं करना। ये अपनी मूंछ बचाने के लिए, अपना मेरा सर मुंडा ना जाए पब्लिकली, एक हाथ पैर जोड़ा